दोस्तों तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी में घुटने टेक बैठे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। जडेजा के साथ और गेंदबाजों ने मिलकर कीवी टीम को दिखाए दिन में तारे और सच कर दिया इतिहास। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे टीम इंडिया ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे दिन के हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से कौन है सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जिसके बाद जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। 156 रनों के ही स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे दिन ही दूसरी इनिंग खेलने का मौका मिल गया और न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 198 रन 5 विकेट पर बना ली और इसी के साथ 301 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। टॉम ब्लैंडन 30 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, वही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया, एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए रविचंद्र अश्विन, ये भी जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजी बाल अपना विकेट बचाने से बच रहे थे, गेंद बिल्कुल भी बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिलिप्स एक तरफ से सीधे रन बनाने में जुटे हुए थे। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे, अपनी टीम के लिए रन बटोरना शुरू कर दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अश्विन और जडेजा से गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन फिलिप्स और ब्लैंडन मैदान पर सेट हो चुके थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। 58 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 219 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। फिलिप्स अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, वो सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे थे। न्यूजीलैंड तेजी से लीड हासिल कर रही थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 60वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बाल बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने टॉम ब्लैंडन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6वीं सफलता 231 रनों के स्कोर पर मिल गई। ब्लैंडन अपनी टीम के लिए 41 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मिशेल सेंटनर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 231 रनों तक पहुंच गया था। मिशेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स अपने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। हर किसी की निगाह जडेजा अश्विन पर टिकी हुई थी। 64वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा और इस बार उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल सेंटनर को जसप्रीत बुमराह के हाथों बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। सेंटनर अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिलिप्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज टिम साउदी आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन 65वां ओवर लेकर आए अश्विन के सामने टिम साउदी मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को इसी के साथ 8वीं सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए एजाज पटेल आ चुके थे। भले ही एक तरफ से विकेट लेने का पतन का सिलसिला जारी हो, लेकिन दूसरी तरफ से ग्लेन फिलिप्स अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 66वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 240 रन तक पहुंच चुका था। फिलिप्स और पटेल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में लगातार अश्विन और जडेजा से विकेट में ओवर निकलवा रहे थे। भारत की तरफ से 68वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने एक और विकेट भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। इस बार उन्होंने अपना शिकार एजाज पटेल को बनाया। 241 के स्कोर पर टीम इंडिया को 9वीं सफलता मिल गई। फिर क्या, देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया बड़े आसानी से आज के दिन इस लक्ष्य को हासिल कर दूसरे टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 156 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने के बाद एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर और पलट दिया पूरा मैच। तो आखिर कैसे टीम इंडिया दूसरे दिन ही जीत की तरफ हुई अग्रसर, कैसे अश्विन और सुंदर के तूफान में उड़ गए बड़े बड़े कीवी गेंदबाज, दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट झटके तो वहीं रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट झटककर न्यूजीलैंड की टीम को 269 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। रोहित और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी एक बार फिर टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आई, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले सऊदी के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 11 ओवर में 16 रन 1 विकेट पर बना लिए। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे दिन टीम इंडिया शुरुआत बेहद खराब हुई। शुभमन गिल के लिए 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो वहीं विराट कोहली केवल 1 रन बना सके, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल भी केवल 30 रनों का योगदान दिए और टीम इंडिया का 70 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर ऋषभ पंत और सरफराज खान के कंधों पर आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं सरफराज खान भी कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 11 रनों का योगदान देकर मैदान से बाहर चले गए। यहाँ तक कि अश्विन भी टीम का साथ नहीं दे पाए। 103 रनों के स्कोर पर टीम के साथ बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम अभी भी 156 रनों से पीछे थी। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लंच ब्रेक तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 38 ओवर में 107 रनों तक का 7 विकेट पर पहुंचाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी मैदान में उतरे, लेकिन जडेजा टीम की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मिचेल सेंटनर के ओवर में अपना पहला विकेट खो बैठे। 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम का 8वां विकेट गिर गया। वहीं आकाशदीप भी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। 142 रन पर 9 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। फिर क्या, अंतिम विकेट भी मिचेल सेंटनर ने उखाड़कर भारतीय टीम को 156 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया अभी भी 103 रनों से मैच में पीछे थी। दूसरी इनिंग खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर मैदान पर उतरी। ओपनिंग करने टॉम लैथम के साथ डेवॉन कॉनवे आए और आते ही लैथम ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला, टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने ओवर की दूसरी गेंद पर डेवॉन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 36 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन कप्तान लैथम का साथ देने के लिए मैदान पर विल यंग आ चुके थे, लेकिन ये भी रविचंद्र अश्विन के सामने कुछ नहीं कर सके। अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 78 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट मिल गया। टीम इंडिया मैच में शानदार वापसी करती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से कप्तान टॉम लैथम मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रचिन रविंद्र आए। दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। टी ब्रेक के बाद जब दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर आए तो रचित रविंद्र वाशिंगटन सुंदर के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 89 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई और भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन टॉम लैथम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अकेले टीम के लिए रन बटोर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपने अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन उनके साथ डेरिल मिशेल भी वाशिंगटन सुंदर के शिकार हो गए और 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 123 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। अब टॉम लैथम का साथ देने के लिए टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रनों के पास पहुंच गया। 258 रनों की लीड भी हासिल कर चुकी थी। अब टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। अपने नए नए गेंदबाजों से बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं लैथम धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। 38 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 167 रन 4 विकेट पर बन चुका था और इसी के साथ 270 रनों की लीड भी न्यूजीलैंड की टीम ले चुकी थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो जाएगी और भारतीय टीम बड़ी आसानी से मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते जायसवाल के साथ और बल्लेबाजों ने मिलकर मचाया तांडव। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर जायसवाल के साथ किन किन बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान? कैसे न्यूजीलैंड गेंदबाजों की हुई जमकर कुटाई? कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान? जायसवाल ने कितने रनों का दिया महत्वपूर्ण योगदान? भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए प्रदर्शन दिखाया, लेकिन पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट झटके तो वहीं रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट झटककर न्यूजीलैंड की टीम को 269 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। रोहित और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी एक बार फिर से टीम इंडिया की बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आई, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले टीम सऊदी के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 11 ओवर में 16 रन 1 विकेट पर बना लिए। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरे दिन का पहला ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। शुभमन गिल को काफी परेशान कर रहे थे, वो बाल बाल अपना विकेट खोने से बच रहे थे। भारत का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दूसरा वर्ल्ड टीम की तरफ से लेकर आए सऊदी ये भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरीके से असफल हो रहे थे। 13 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंच पाया था। 14 ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर, लेकिन भारतीय बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। पहले सेशन में अभी तक न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट की तलाश में 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम सऊदी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन खेल दिखा रही थी। भारतीय टीम को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम सऊदी की जमकर कुटाई भी कर दी। 16 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 27 रनों के तक पार पहुंच गया। विकेट की तलाश में 17 हुआ ओवर लेकिन आए एक बार फिर से टीम सऊदी, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बल्लेबाज शुभमन गिल उनके साथ क्या करने वाले हैं और तीसरे ही गेंद पर शुभमन गिल ने पढ़ लिया था कि अगर आगे बढ़कर खतरनाक छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम अभी भी 225 रनों से पीछे थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। 17 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 35 रनों तक विकेट पर पहुंच चुका था। 18 ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अब टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। न्यूजीलैंड के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और 19 ओवर फेंकने के लिए गेंद एजाज पटेल को थमाई। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। भारतीय बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया और केवल 3 रन दिए। वहीं 20 ओवर को लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल में प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए 21वां ओवर लेकर एजाज पटेल। इस ओवर में भी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। भारतीय टीम अभी 210 रनों से पीछे चल रही थी। 21 ओवर में इंडिया का स्कोर 49 रनों तक पहुंच पाया था। न्यूजीलैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने इस ओवर में शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 50 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। दूसरा झटका लगा गिल टीम के लिए 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। जायसवाल टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम इंडिया को एक बार फिर से बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। 23 ओवर में टीम इंडिया को स्कोर 56 ही हासिल हो पाया। 24वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। 56 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन एक तरफ से यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर सीधे सीधे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने 300 से 400 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दहाड़े वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन एक कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर तोड़ दी टीम की कमर और लिख दी टीम इंडिया की जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे अश्विन और सुंदर के तूफान में उड़ गए न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज? कीवी टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? अश्विन और सुंदर की खतरनाक गेंदबाजी तो हम आपको इस